सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपना इम्तिहान पास किया। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला ये है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी आधी रात तक अदालतें लगाई गई, जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुँचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पर लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सज़ा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सज़ा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से ये निज़ाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आइन भी तब्दील कर दिया, वहाँ पे आइनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निज़ाम को तब्दील कर दिया गया, बैनुल-अक़वामी सतह पे कंप्रोमाइज़ किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज़ कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फसाइयत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं या जो अरकान असम्बली हैं वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा और बाकी लोग। तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था। इमरान खान साहब का जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को, इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे। और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था। तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है। इस एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं। लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये साकिब बशीर साहब का है। साकिब बशीर साहब कोर्ट्स को कवर करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक जुमले के अंदर ना ये सारी कहानी बता दी कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। लिहाजा इमरान खान साहब ऐसे बाहर तो नहीं आते। यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान को तो आज भी शायद नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 बाकी बहनों को मिलने दिया गया, वो जाकर मिलकर आई हैं। वो इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। इकट्ठी सारी हम कर लेते हैं कि क्या क्या इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि केस लगेगा तो रिहाई होगी ना, केस ही नहीं लग रहे तो रिहाई कैसे होगी। वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो आधे घंटे का काम है। अदालत अगर केस को सुने और इंसाफ करे तो आधे घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के तमाम लोग, उनके वकला, उनकी बहन, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आसान है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो हफ्तों का या दिनों का नहीं सोच रहे। उनकी मुझे ऐसा लगता है कि मनसूबाबंदी लंबी है। ये तासुर हर थोड़े अरसे के बाद फैलाया जाता है जानबूझकर। मैं पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं कि अदालतों के ऊपर से जिस वक्त दबाव खत्म हो गया इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। जिस वक्त अदालतों में इंसाफ मिल गया उस दिन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इंसाफ अदालतों में तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि अदालतों के ऊपर कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस कंट्रोल को छोड़ने पर तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक बड़ी तहरीक खड़ी की जाए। अब ये क्या वो ये कर सकते हैं कि एक बड़ी तहरीक पूरे मुल्क में इमरान खान साहब खड़ी कर दें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तानी जो हैं वो इस तहरीक के लिए तैयार है। तो ये बात तो ठीक है कि महंगाई के हाथों पिसे हुए लोग हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। फिर जैसे उनका मैंडेट चोरी किया गया, जिस तरीके से मुस्तरद शुदा शक्लें लाकर मुसल्लत की गई, तो लोग नाराज़ तो हैं। पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर एहतजाज होता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बहुत एहतजाज होता है। सिंध के अंदर आप देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से। बलूचिस्तान में पूरी एक तब्दीली की वेव आई हुई है। आज़ाद कश्मीर वैसे ही इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें
तो आपको समझ आ जानी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान आप चले जाएं बेशक, वहां के हालात आप देख लें कि इस वक्त पूरे मुल्क में लावा पकड़ा है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक सियासी बारूद तैयार है जिसको एक चिंगारी लगने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हिकमत अमली बनाती थी ना, वो ये बनाती थी कि चलो इस्लामाबाद की तरफ, तो वो अपनी एक मंजिल बना लेते थे। तो इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता था। सिंध की पुलिस की ड्यूटी लगती थी 2 से 3 मेन शाहराहों पे, तो वो चंद 100 पुलिस वाले मिलकर लोगों को रोक पाते थे। 2-2.5 हज़ार पुलिस वाले हो तो काम हो जाता है। उसके बाद जनाब पंजाब में जो पुलिस थी उनकी ड्यूटी लग जाती थी जीटी रोड पे, मुल्तान रोड पे और मोटरवे पे, और वो भी रोक लेते थे पंजाब से आने वाले जुलूसों को। इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते थे उन्हें मोटरवे पे और सी पैक पे रोक लिया जाता था। जो कश्मीर से आना चाह रहे होते थे उन्हें भी एक जगह पे रोक लिया जाता था। तो इस वजह से इस्लामाबाद पहुंचने का जो एक पूरा अमल था वो तात्तुल का शिकार होता था। लोगों की बहुत बड़ी तादाद नहीं पहुंच सकती थी, लोग वहां आ नहीं सकते थे। हुकूमत के पास जो वसाइल है वो कम होने के बावजूद वो उनको मौसर तरीके से इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर पूरे मुल्क में यह एहतजाज शुरू हो जाए तो हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी। इस पे जुनैद अकबर साहब से सहाफ़ी बात कर रहे थे। जुनैद अकबर साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, एहतजाज के अंदर शामिल भी हुए। तो जुनैद अकबर साहब ने अब दावा किया कि गुज़िश्ता गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। पहले हम सारे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ जाते थे, अब सिर्फ इस्लामाबाद पर इन्हिसार नहीं करेंगे। हम मारगला के पहाड़ों में टेंट विलेज बना सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर विलेज बना के और टेंट वगैरह लगा के हम वहाँ बैठ जाएं और लोग वहाँ पे बैठ जाएं और फिर एहतजाज करते रहें। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम दारुल हुकूमत को बंद कर देंगे, इस्लामाबाद को, और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। यानी जो बलूचिस्तान के अवाम है वो बलूचिस्तान को बंद करेंगे, वहाँ दारुल हुकूमत में और सराउंडिंग में वो एहतजाज वहाँ पे करेंगे। और वहाँ तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो महारंग बलोच के साथ और ख़वातीन के साथ किया गया, जो सरदार अख्तर मेंगल के साथ हुआ, तो उसके बाद अगर बलूचिस्तान में एक बड़ी तहरीक शुरू होती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सिंध के अंदर जो हालात है वो आपके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटीरियर सिंध हो, कराची हो, हैदराबाद हो, हर तरफ अवाम रोज़ाना की बुनियादों पर अपनी मदद आपके तहत भी निकलती है और क़यादत के साथ भी निकलती है। और पंजाब में आलिया हमजा ने एक नई एहतजाज के अंदर रूह फूंकी हुई है, वो भी भाग दौड़ बहुत कर रही हैं। तो अगर ये सब इनकी अपने तरीक़ेकार के मुताबिक हुआ और कुछ बड़े बड़े क्रैकडाउन्स ना हुए पाकिस्तान में, बड़े क्रैकडाउन से मतलब ये है कि आप मिलिट्री अवाम के घरों पे चढ़ा दें और लग जाएं इसी काम पे, तो फिर तो सूरत हाल कुछ और हो सकती है। अब लोग हथियार तो उठा नहीं सकते लेकिन एहतजाज कर सकते हैं। इमरान खान साहब का नया हिकमत अमली है और इस नई हिकमत अमली के तहत वो पूरा मुल्क बंद करना चाहते हैं। क्या वो कर सकते हैं या इतनी कैपेसिटी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या आवाम में है? देखिए, लोग तंग तो बहुत है, परेशान तो बहुत है। अब लोग रद्द-ए-अमल किस लेवल का देते हैं इसका अंदाजा आपको उस वक्त होगा जिस वक्त ये एहतजाज की कॉल दी जाएगी।